आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत मुखर, बहुत आक्रामक हो गई है और सियासी अटैक कर दिया है आम आदमी पार्टी पर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल गए संजय और सिसोदिया, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को फोन किया था। बीजेपी ने बड़े एलिगेशंस लगाए हैं। बीजेपी का कहना है आम आदमी पार्टी का चरित्र यही है और आम आदमी पार्टी का रवैया पंजाब में अलग है, दिल्ली में अलग है। पंजाब में ये कहते हैं कानून अपना काम करेगा। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह है। दिनेश अरोड़ा की गवाही पर संजय की गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। बीजेपी का बड़ा अटैक। आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी की कल ईडी ने गिरफ्तारी की है। शराब घोटाले के केस में गिरफ्तारी हुआ है और उसको लेकर जिस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, ये आज पूरा देश देख रहा है। यह आम आदमी पार्टी का चरित्र है। सीना ठोक करके घोटाला करो और जब पकड़े जाओ तो उस पर राजनीति आरंभ कर दो। आज राजधानी दिल्ली में चढ़ने वाला है सियासी पारा, लेकिन उससे पहले अजीत श्रीवास्तव के पास चलते हैं। अजीत के पास में रिपोर्ट है कि आज क्या होने वाला है सड़क पर। बीजेपी मुख्यालय के बाहर का भी माहौल क्या है, ईडी के दफ्तर में क्या चल रहा है। अजीत, मुझे 2-3 चीजें बताइएगा। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कब है, रात कैसी गुजरी संजय सिंह की, और ईडी दफ्तर के अंदर अभी क्या चल रहा है? क्या मेडिकल ईडी दफ्तर के अंदर ही कराया जाएगा या किसी हॉस्पिटल लेकर के जाया जाएगा संजय सिंह को? देखिए राशिद, चूंकि हाई प्रोफाइल केस है और राज्यसभा सांसद है, इसलिए जो उनका मेडिकल होगा इसी हेडक्वार्टर के अंदर ही होगा। जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जब पूरी टीम आएगी, टीम अंदर ही। कल रात में भी उनका मेडिकल हुआ था। आज भी जब उनको ले जाया जाएगा उसके कुछ घंटे पहले ही यहाँ पर मेडिकल अंदर ही कराया जाएगा। और संजय सिंह की रात पूरी यहीं गुजरी, खाना पीना सब यहीं पे हुआ था। आराम से वो सोए हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ईडी की पूरी कार्रवाई हुई वो इस वजह से हुई क्योंकि जो दिनेश अरोड़ा था, दिनेश अरोड़ा के गवाही के बेस पर ही ये पूरा जो है प्रकरण सामने आया। और सबसे पहले दिनेश अरोड़ा ने बताया कि कैसे उसकी मीटिंग हुई और जो मीटिंग करवाने वाला था वो शख्स कौन था। यानी संजय सिंह ने ही मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद से जब कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में जब बैठक होती है, बैठक के बाद से 2-3 बार जो मुलाकात, ये पहली मुलाकात जो है संजय सिंह मनीष सिसोदिया से करवाते हैं, जो कि डिप्टी सीएम है, जो खुद इस समय तिहाड़ जेल में है। उससे मीटिंग होती है। उसके बाद से 3 से 4 बार वो मीटिंग करते जाते हैं। फिर एक बार संजय सिंह एक बार ले जाकर सीएम के सामने पेश करते हैं। यानी तमाम तरह से दिनेश अरोड़ा से मुलाकात होती है। ये जो पूरी उसके बाद से दिनेश अरोड़ा की मुलाकात होने के बाद से तमाम जो व्यापारियों से बातचीत होती है और व्यापारियों से बातचीत होने के बाद से फिर 82 लाख का जो अमाउंट है, अजीत, मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। दिलीप पांडे लाइव हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। एक बार दिलीप पांडे को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर से आएंगे आपके पास। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। दिलीप जी, कल संजय सिंह की ईडी द्वारा गिरफ्तारी की गई, मेडिकल हुआ, आज उन्हें राउजनी कोर्ट में पेश किया जाना है। कैसे देखते हैं? एक बड़ा झटका कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, हमारे देश का ना बहुत पुराना इतिहास रहा है। अगर आप माइथोलॉजी उठा के पढ़ेंगे तो अपने कुशासन के लिए राजा कुख्यात होता है। वो क्या करता है, जिससे भी उसको भय लगेगा उसको उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाल देगा। भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल यही कर रही है। भाजपा को सबसे बड़ा डर जिससे है, उसी पार्टी के पीछे, उस नेता के पीछे पड़ गई है। उनको अरविंद केजरीवाल से सबसे बड़ा खतरा, आम आदमी पार्टी के नेताओं से सबसे बड़ा खतरा, लिहाजा सबको जेल में डालने की कवायद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि कल 8 घंटा रेड पड़ी, कोई आधार सबूत प्रमाण न मिला। ईडी को भी नहीं पता था कि उनको अरेस्ट करना है। मेरे को तो ये तक सुनने में आया है, अचानक से कहीं से फोन आता है और संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये सारी गिरफ्तारियां भारतीय जनता पार्टी की आगामी चुनाव में जो हार होने वाली है, उस हार का प्रतीक। उनका भय बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे उनका भय बड़ा होगा, वैसे वैसे ईडी और सीबीआई की गतिविधियां भी आपको आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखाई देंगी। बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि संजय सिंह तो एक मोहरा थे, किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं, अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का आएगा। देखिए, संजय सिंह तो शेर है। संजय सिंह आज की तारीख में गरीबों, मजलूमों, दबे कुचले समाज के हिस्सों की सबसे बुलंद आवाज है। और वैसे ही आम आदमी पार्टी में बाकी के भी जो नेता हैं वो देशभक्त हैं, कट्टर ईमानदार हैं। हम ये बात कुछ दिन पहले से कह रहे थे और आज बातों बातों में तिवारी जी जो सांसद है भाजपा के, वो इस बात को कह गए। उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है और अभी ये भी गिरफ्तार होंगे, वो भी। तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ के ईडी, सीबीआई और तमाम नेताओं ने पूरी योजना बनाई। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि जो पोस्टर बन रहा है उसमें भी ईडी, सीबीआई अपना इनपुट दे रहे कि ये वाला फॉन्ट साइज रखिए, ये वाला कलर स्कीम रखिए, तब अच्छा होगा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी अभी इंडिया न्यूज पर लाइव है।
अगर 1 रुपया भी उनको भ्रष्टाचार का मिला हो तो देश के सामने उसका सबूत रखें, और अगर नहीं रख सकते हैं तो अपनी राजनीति छोड़ दें। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अभी तो आपने संजय सिंह जी के घर पर रेड किया है, उनके घर पर छापा मारा है। मैं उनको न्योता देना चाहती हूं कि अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके पैतृक घर में भी भेजिए, और अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके बैंक के लॉकर में भी भेजिए, देश के हर उस हिस्से में भेजिए जहां पे संजय सिंह गए हैं, और वहां पे हर जगह भेजने के बाद भी मैं चैलेंज दे रही हूं कि उनको भ्रष्टाचार का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी बिना किसी सबूत, बिना किसी प्रमाण, उनका विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकती है। हम पिछले 2 दिन से जो दिल्ली में ही देख रहे हैं, हम पिछले कुछ दिनों से जो पूरे देश में देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाएगी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको चुप कराने की, उसका मुंह बंद कराने की कोशिश की जाएगी। अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि दिल्ली में अनेकों सीनियर जर्नलिस्ट के घरों में, ऑफिसेज में रेड हुई, उनको दिन भर के लिए डिटेन किया गया, उनके फोन सीज कर लिए गए, उनके लैपटॉप सीज कर लिए गए। हमने परसों शाम को देखा कि जब टीएमसी के सांसद अपनी आवाज उठाने के लिए कृषि भवन जाते हैं, कृषि मंत्री से मिलने जाते हैं, तो उनको घसीट घसीट कर वहां से निकाला जाता है। और कल संजय सिंह, जो इस देश के संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में सबसे बुलंद आवाज हैं, कल उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी का कारण कोई भ्रष्टाचार तो है नहीं, क्योंकि 1 रुपए का भी सबूत 15 महीने में सामने नहीं आया है। गिरफ्तारी का कारण संजय सिंह के घर में मिले हुए पैसे, सोना, जेवरात तो है नहीं, क्योंकि कुछ भारतीय जनता पार्टी की ईडी को मिला तो है नहीं। संजय सिंह को गिरफ्तार करने का सिर्फ एक ही कारण है कि संजय सिंह संसद में एक ऐसी आवाज है जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। सबसे पहले उस आवाज को दबाने के लिए उन्होंने संजय सिंह को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया कि देश के संसद में वो अपनी आवाज ना उठा पाए। लेकिन संजय सिंह ऐसी धमकियों से डरने वालों में से तो नहीं है, इसलिए वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाके भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके खास दोस्त हैं, उनके खास दोस्तों को किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, उनके खास दोस्त कैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाते हैं, इस खास दोस्ती और उसके भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संजय सिंह की इस बुलंद आवाज को शांत नहीं कर पाए, चुप नहीं कर पाए, डरा नहीं पाए, धमका नहीं पाए, इसलिए कल संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी को आज ये कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी जेल की धमकियों से डरने वाली नहीं है। आपने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, आपने सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, 1 साल तक जेल में रखा, आज आपने संजय सिंह को जेल में डाल दिया। लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं में, विधायकों में, सांसदों में, एक एक कार्यकर्ता में जब तक आखिरी सांस है, हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। हम आपकी जेल की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम चुप होने वाले नहीं हैं, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। थैंक यू। मैं आज
भारतीय जनता पार्टी को, उनके प्रवक्ता जिनके पास कोर्ट से पहले सूचना पहुंचती है, और उनकी एजेंसियां ईडी और सीबीआई को ये चैलेंज करती हूं कि वो देश के सामने कोई भी प्रमाण रखें, कोई भी कागज रखें, 1 रुपया बताएं जो संजय सिंह जी के घर से मिला हो, जिसके आधार पे उन्होंने गिरफ्तार किया है। बताएं कितने सोने के बिस्कुट मिले, बताएं कितना कैश मिला, बताएं कितनी जेवरात मिले। उनको संजय सिंह जी के घर से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की ये ऐसी तानाशाही है कि बिना किसी सबूत के भी आज वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी के घर में छापा मार सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं, किसी के लैपटॉप सीज कर सकते हैं, किसी को घसीट घसीट के बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये छटपटाहट है कि वो किसी तरह से अपने खिलाफ मुंह खोलने वालों को, आवाज उठाने वालों को चुप करना चाहते हैं। देखिए, आज अगर ईडी आम आदमी पार्टी को अक्यूज बनाने की बात कर रही है 15 महीने की जांच के बाद, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ना उनके पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई एविडेंस है, ना संजय के खिलाफ कोई एविडेंस है। इसलिए ये उनकी अब छटपटाहट दिखा रहा है कि किसी तरह से अपने झूठ को, अपने फर्जीवाड़े को आगे बढ़ाते रहिए। हम ना चुप रहेंगे, ना डरेंगे। हम गिरफ्तारी की धमकियों के पीछे झुकने वाले नहीं हैं। अगर 1 रुपया भी मिला है सिसोदिया से या फिर संजय सिंह से, तो वो ईडी दिखाए। ये कहना है आम आदमी पार्टी की नेता, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज राजधानी दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है। आज राजधानी दिल्ली में चढ़ेगा सियासी पारा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। अब से थोड़ी देर के बाद में, यानी 15 मिनट के बाद में, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करने वाली है। गिरफ्तारी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि चुनाव के कारण संजय सिंह पर कार्रवाई हुई है। 1000 से ज्यादा छापे आपने मार लिए। लेकिन आप ये बताएं कि क्या मनीष सिसोदिया के पास से, संजय सिंह के पास से एक भी पैसा बरामद किया है? आज आम आदमी पार्टी का बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन होने वाला है। आतिशी दिल्ली सरकार की मंत्री और नेता बीजेपी कपिल मिश्रा आमने सामने हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर चोरी कर रहे थे, तो क्या केजरीवाल को मालूम नहीं था? क्या केजरीवाल इसमें शामिल नहीं थे? कई सरकारी गवाहों ने यह कहा है कि उन्होंने पैसे केजरीवाल के कहने पर दिए। तो मुझे लगता है कि आंखों में जरा भी शर्म बची है तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें सैकड़ों अफसर ईडी के काम कर रहे हैं, सैकड़ों अफसर सीबीआई के काम कर रहे हैं, अपने बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस छोड़ के सारी टीमें इस तथाकथित शराब घोटाले पे लगी हुई हैं। लेकिन 15 महीने के बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत भारतीय जनता पार्टी की एक भी एजेंसी देश के सामने नहीं रख पाई है। आम आदमी पार्टी का नैरेटिव एकदम क्लियर है कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। आम आदमी पार्टी अब से 6 महीने पहले ही तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। एक ऐसे दिन जब एनसीपी और टीएमसी जैसी पार्टियों का नेशनल पार्टी का दर्जा हटाया गया। लेकिन ऐसे में अब सवाल बड़ा यह है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच क्या नेशनल लेवल पर लड़ाई का एक नया नैरेटिव सेट होने वाला है? राजीव प्रताप रूडी, नेता बीजेपी, और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की बातों से कुछ ऐसा ही आपको नजर आएगा कि कानून अपना काम करेगा और कहीं भी अगर प्रमाण मिलता है कि लोगों ने भ्रष्टाचार किया है या वैसे आरोप है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। न्यायालय अपना काम करता है, कानून अपना काम करता है, अधिकारी अपना काम करते हैं और राजनेता राजनीति करते हैं और यहाँ राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है।
अजीब सा आरोप है भाजपा का, जिसमें इन लोगों ने 15 महीने बर्बाद कर दिए, 1000 जगहों पर रेडें करी, न जाने कितने अफसर इसमें लगे, लेकिन एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी आज तक बरामद नहीं हुई। ये दिखाता है कि ये घोटाला नहीं, ये कोई अनियमितताओं का केस नहीं, राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है, उस हार को सामने देख डरी हुई है, घबराई हुई। ये एक बौखलाई हुई बीजेपी जो आने वाला चुनाव हारने जा रही है, उस हार के डर से आनन फानन में ये काम कर रही है। आम आदमी पार्टी फैक्शन के अंदर किस तरह की हलचल है बता रहे हैं नवीन निशांत ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। सुबह के 10:44 हो रहे हैं। 16 मिनट के बाद आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का घेराव करने वाली है। उससे पहले नवीन निशांत की रिपोर्ट देखिए। आज आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की तैयारी है और उसके लिए यहाँ मंच सजाया जा रहा है, जहाँ तमाम जो दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो यहाँ बैठेंगे और उनके द्वारा यहाँ से जो प्रदर्शन है उसकी शुरुआत की जाएगी, क्योंकि इस जगह से बीजेपी मुख्यालय की जो दूरी है वो तकरीबन 200 मीटर की है। और आपको बता दें कि अभी से ही जो बैरिकेड है वो लगने यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे के करीब जो प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी का वो यहाँ पर शुरू होगा। आम आदमी पार्टी के जो नेता आदिल हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि प्रदर्शन का क्या कुछ रहेगा। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी है, क्या कुछ रहेगी रूपरेखा प्रदर्शन की? देखिए, प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के खिलाफ है, गुंडागर्दी के खिलाफ है। दिल्ली के लोगों के अंदर काफी गुस्सा है, बल्कि पूरा देश नाराज है। आज दिल्ली के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक मार्च कर रहे हैं यहाँ से, और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से ये कहना चाहे, भारतीय जनता पार्टी से मैंने कहा कि हम सब आपके साथ हैं लड़ाई में और ये संकट में, हम आपके साथ हैं। ये इंडिया अलायंस गठबंधन जो है इसको स्ट्रेंथन करेगा या वीकेंड करेगा? देखिए, इसके लिए एक इश्यू बनेगा, मुद्दा बनेगा या वीकेंड करेगा? मुद्दा तो बन गया है। आज वेस्ट बंगाल में भी कुछ रेड्स हो गई है, डीएमके के नेताओं के ऊपर रेड्स हो गई है, महाराष्ट्र में रेड्स होगी, हाँ छत्तीसगढ़ में होगी, राजस्थान में होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं होगी, कर्नाटक में होगी, यूपी में नहीं होगी। हाँ, तो इंडिया अलायंस को ये वीकेंड करेगा या स्ट्रेंथन करेगा? हम जितने भी आप घाव हम पर डालेंगे हम उतने मजबूत होंगे, हम झुकेंगे नहीं। सर, अनुराग ठाकुर का कहना है कि संजय सिंह जो है के बाद जो किंगपिन है इस कथित शराब घोटाले के, वो अभी भी पार हैं, उनको भी जल्दी पकड़ो। देखिए, आज की जो सरकार है, ये सरकार के इतने घोटाले हमने पार्लियामेंट में निकाले हैं, उसका क्या हो गया? उसका किंग पिन कौन है भाई? अनुराग जी आप बताइए। हम बार बार बोल चुके, बता चुके हैं। सिर्फ सिलेक्टेड टारगेटेड लोगों को आप जिस तरह से प्रताड़ित करने जा रहे हो, ये कानून नहीं है, ये संविधान नहीं है, इसे देश चलाना नहीं कहता। आपका भी नाम संजय और आप भी ईडी के केस में गिरफ्तार हुए थे। हम गिरफ्तार हुए हैं, हम लड़ाई की है और हम वापस आए हैं और हम लड़ते रहेंगे। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी को पक्षकार बनाएगा प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये फैसला कर लिया गया है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को पक्षकार बनाएगा ईडी, सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट को ईडी ने बताया, शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी है, सिसोदिया नहीं। आम आदमी पार्टी को सीधा लाभ मिला। इसका मतलब यह है आगे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ और भी बड़े चेहरे खतरे की जद में आ सकते हैं। सीधे तौर पर इंडिकेशंस मिल रहे हैं। क्या क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं अलग अलग पार्टियों के, अब ये देखिए। संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। ये नाम तो आपका आम आदमी है और काम करते हो आप खास आदमी के लिए, आपने सारी की सारी निजी कर दी, तो उससे जो इल्लीगल जो मुनाफा हुआ वो सरकार के पास तो आया नहीं, सरकार यानी जनता के पास आया नहीं, तो वो पैसा कहाँ गया? इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो ये लोग तो समर्थ है नहीं पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में, तो आगे पीछे
एजेंसियों को ये सब करके दुरुपयोग करके कराया जाता है। 100 करोड़ रुपया अपफ्रंट आपने रिश्वत ली, और दिनेश अरोड़ा उसने 38 लाख रुपए शराब के लोगों से इकट्ठा करके संजय सिंह को दिया। संजय सिंह ने उसको इंट्रोड्यूस कराया मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया दिनेश अरोड़ा के जन्मदिन पर जाते थे, उसके केक काटते थे। जब आप पैसे बांट रहे थे, करोड़ों रुपया ले रहे थे, तो भैया जेल तो जाना ही पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने कॉपरेट नहीं करा था इसलिए अरेस्ट कर लिया, तो मैं समझता हूं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो दोषी हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो जरूर अरेस्ट करना चाहिए, और अगर खाली इसी बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है कि कॉपरेट नहीं किया जा रहा, तो ये एजेंसीज का मिसयूज है। ये देश का पहला घोटाला है जिसमें 15 महीने बीत गए और एक चवन्नी नहीं मिली। 1000 रेड कर ली पर एक चवन्नी नहीं मिली, क्योंकि कुछ घोटाला किया ही नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि सत्ता के दम पर, एजेंसियों के दम पर देश में अघोषित तानाशाही को थोप करके सबकी आवाज को बंद करके चुनाव जीता जा सकता है, इतिहास बताता है कि जनता फिर उसका जवाब। संजय सिंह की गिरफ्तारी से एक बात तो सच हो गई कि सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई सामने आती है। संजय सिंह ने पहले दिन से शराब घोटाले में पैसे खाए थे, और कल जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने तभी तय हो गया था कि संजय सिंह बच नहीं सकते। विपक्ष के तमाम दलों को लोग बताएं कि क्यों विपक्ष के दलों को, एक एक नेता को लगातार टारगेट किया जा रहा है, डराने के लिए। तानाशाही के इस दौर में जो डर गया वो मर गया। तानाशाह खुद डरे हुए हैं और इस डर का प्रतिकार बहुत जल्द होगा, और वो कल, वो जो जल्द है वो बहुत जल्द है। संसद से लेकर सड़क तक संजय सिंह जी पूरे जौम से तानाशाह सरकार की आंख में खूंच रहे थे, आंख में आंख डालकर वो बोलते थे, आवाज उठाते थे, और इसी के चलते आज नहीं तो कल उनकी धरपकड़ वाजिब थी। आज 5 अक्टूबर गुरुवार का दिन सियासी हाई प्रोफाइल ड्रामे का दिन है। थोड़ी देर के बाद में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन शुरू होने वाला है। सुबह के 10:50 हुए हैं। ठीक 10 मिनट के बाद में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली हेडक्वार्टर घेरने के लिए आगे बढ़ेगी। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि मेडिकल के बाद अब जब ईडी पेश करेगी संजय सिंह को अदालत में, तो फिर कितने दिन की रिमांड मिलती है या आगे क्या होता है, लीगल रिपरकशंस क्या होते हैं, ये सब कुछ आगे हम आपको बताएंगे और